जाफर एक्सप्रेस हमले में मारे जाने वाले बलोच अलहदगी पसंद और हाल ही में तुर्बत में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झड़पों में हलाक होने वाले शिद्दत पसंद। पिछले कुछ अरसे से रियासत शिद्दत पसंदी के ऐसे वाकयात में मारे जाने वाले हमला आवरों को खुद ही दफन कर रही है। एक्टिविस्ट और बलोच मिलिटेंट्स के रिश्तेदारों की जिद है कि लाशें उनके हवाले की जाएं और ये पहले ही से शोरिश शदा सूबे बलोचिस्तान में एक और तनाज़ा बन गया है। वो अगर ना लाए तब भी, अगर लाएं तब भी इशू है। जो कोई आइडेंटिफाई करना चाहता है, कानूनी उसका तरीका है, जाए उसको ग्लोरीफाई करने की इजाज़त रियासत पाकिस्तान का आइन नहीं देता, रियासत पाकिस्तान के कानून नहीं देते। सवाल यह है कि ऐसे हमलों में मारे जाने वाले मिलिटेंट्स की तदफीन कौन करे, शिद्दत पसंदों के रिश्तेदार या रियासत? आखिर रियासत बलोच मिलिटेंट्स की लाशों को खुद दफनाकर क्या हासिल करना चाहती है? ये एक सेंसिटिव इशू है। इस पर आज सैरबीन में बात करेंगे और इस सवाल का जवाब देने की भी कोशिश करेंगे कि पहले ही से तशद्दुद और शोरश के शिकार सूबा बलोचिस्तान में इस नए तनाज़े की वजह से कशीदगी में कैसे मज़ीद इजाफा हो रहा है। हम हर थोड़े दिन बाद बलूचिस्तान से किसी हमले की खबर सुनते हैं और पुरतशद्दुद वाक़यात का ये सिलसिला तवील होता जा रहा है। कभी मिलिटेंट्स के हमलों में गरीब मजदूर मारे जाते हैं, कभी सिक्योरिटी सर्विसेज पर हमले होते हैं और बाज़ औक़ात बलोचों की मस्ख़ शुदा लाशें मिलती हैं। इसके अलावा बहुत से लोग लापता हैं जिनकी बाजियाबी के लिए आवाज़ें भी उठती रहती हैं। ये सारे इश्यूज़ बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में नए नहीं हैं, लेकिन अब एक ऐसे मसले ने सर उठाया है जो सूबे में कशीदगी को मज़ीद हवा दे रहा है। पिछले कुछ महीनों से सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों या सिक्योरिटी फोर्सेस के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के दौरान हलाक होने वाले बलूच जंगजुओं की लाशों को हुकाम ने रिश्तेदारों के हवाले करने के बजाय खुद दफन किया है। जाफर एक्सप्रेस हमले के बाद 13 लाशें कोयटा लाई गईं, जिनके बारे में हुकूमत का ये कहना था कि ये मिलिटेंट्स की लाशें हैं, लेकिन बलोच यकजहती कमेटी और लापता अफराद के रिश्तेदारों का इसरार था कि कहीं उन लाशों में उनके अजीज़ों की लाशें तो शामिल नहीं। मुजाहिरीन की डिमांड थी कि लाशों की शनाख्त की जाए और लाशें उनके हवाले की जाएं, जिस पर तनाज़ा पैदा हुआ और हुकूमत के मुताबिक वहाँ से लाशों को ले जाने की कोशिश की गई, जिसके चंद रोज़ बाद मारंग बलोच को गिरफ्तार कर लिया गया और वो अभी तक गिरफ्तार हैं। DYC की मारंग बलोच की अनमस्क करें उनका मस्क शुदा ईवल शक्ल। जाफर एक्सप्रेस का वाक़या होता है, दहशतगर्दी होती है ना, मासूम लोगों के ऊपर हमला होता है ना, हु इज शी एंड हु आर दे कि जी आके कहें कि हमें दहशतगर्दों की लाशें दें, ये तो उनके लवाहिकीन को जाएंगी, स्टेट प्रोसिक्यूट करेगी, स्टेट का एक प्रोसेस है। इसके बाद पिछले महीने तुर्बत समेत कई इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस और बलोच जंगजुओं के दरमियान लड़ाई में 10 से ज़्यादा मिलिटेंट्स हलाक हुए, जिन्हें हुकाम ने खुद ही दफना दिया। हलाक होने वाले कुछ अस्करियत पसंद बलोचों के रिश्तेदारों ने लाशें न मिलने की वजह से उनकी याद में अलामती कब्रें बना ली हैं। इस हिकमत अमली के पीछे रियासत की क्या सोच और मजबूरी है, इस पर कुछ देर में बात करेंगे, लेकिन पहले फजीला से मिलते हैं। फजीला भी दीगर बलोच खवातीन की तरह अपने भाई की लाश हासिल करने की कोशिश कर रही हैं ताकि वो अपने भाई को अपने रसूम और रिवाज और अकायद के मुताबिक और बकौल उनके एक बाइज्जत तरीके से दफना सकें। 29 अप्रैल को हम लोगों को मालूम हुआ कि डन्नुक में एक झड़प हुआ। फिर हम लोगों को ये पता नहीं था कि हमारा भाई उनके साथ थे। फिर न्यूज़ में सुना कि ये भी शामिल है। 17 मई को हम लोगों को मालूम हुआ कि ये तुर्बत में दफनाया। उनको सरकारी उलेवीज और पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने हम लोगों को नहीं दिए। वो अगर मुजरिम था या कोई भी जो भी था वो तो ख़त्म हो गया। वो मरने के बाद उनकी वारसों के हवाले करना है, उनको सही तरीके से दफनाना है। फिर 2 बार हम लोग डेसी के पास गया। डेसी ने कहा कि आप लोगों को लाशें दे देंगी, आप लोग नाराबाजी नहीं करेगी, कुछ नहीं करेगी। हम लोगों ने मंजूर किया है कि हम लोग कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ हमारी लाशें दे दें। देखिए, हुकूमत का कहना है कि ऐसा अक्सर देखने में आया है कि जब शिद्दत पसंदों की लाशें उनके लवाहिकीन के हवाले की गई हैं तो उनकी तदफीन के मौके पर शिद्दत पसंदी की कार्रवाइयों को ग्लोरीफाई किया गया है। बलूचिस्तान के वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने हाल ही में तस्दीक की है कि सिर्फ पिछले साल मुकाबलों के दौरान हलाक होने वाले बलोच शिद्दत पसंदों की तादाद 280 है, जबकि इस साल भी बहुत से शिद्दत पसंद हलाक हुए हैं। यानी बलोच अलहदगी पसंद बड़ी तादाद में हलाक हो रहे हैं और अब
اب اگر ریاست نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کی لاشیں لواحقین کے حوالے کرنے کے بجائے خود دفنانی ہے تو یہ چند لاشوں کا معاملہ نہیں ہے. اس سے اس مسئلے کی سنگینی اور وسعت کا اندازہ ہوتا ہے. ہمارے نامہ نگار محمد کاظم نے اسی ایشو کے بارے میں بلوچستان کے وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی سے بات کی. ہمارا جو اینٹی ٹیررزم ایکٹ ہے وہ ہمیں یہ کہتا ہے کہ اس کا ایک پروسیجر ہے کہ آپ اس کو شناخت کریں، اس کی شناخت کے بعد اس کے لواحقین کے حوالے کریں. اب ہوتا یہ ہے کہ نارملی بہت سارے کیسز میں لواحقین آتے ہیں تو ہم لواحقین کے حوالے کر دیتے ہیں، بہت سارے کیسز میں ان کے لواحقین نہیں آتے ہیں، اور اس لاش کو سنبھالنے کے لیے کبھی کوئی کمیٹی، کبھی کوئی کبھی کون وہ لا کے اور اس کو پھر گلوریفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کا قانون اجازت نہیں دیتا ہے. تو ہمیں بالکل بھی اعتراض نہیں ہے کہ اگر لواحقین آئیں، کوڈل فارمیلٹیز پوری کریں، ایکسیپٹیبلٹی کریں کہ یہ ٹیررسٹ تھا اور ہمیں لاش سے کیا لینا دینا ہے. دیکھیں، اگر کوئی ریاست کی ریٹ کو نہیں مانتا اور اس کے خلاف ہتھیار اٹھاتا ہے تو ریاست بھی طاقت کے استعمال کا حق رکھتی ہے، اور دنیا کے کئی ممالک میں اس کی مثالیں ملتی ہیں. بین الاقوامی معاہدے کسی مسلح تنازع میں ہلاک ہونے والوں کی لاشوں سے برتاؤ سے متعلق فریقین پر قانونی اور اخلاقی ذمہ داریاں عائد کرتے ہیں. 1949 کے جنیوا کنونشن کے مطابق مسلح جھڑپوں میں ہلاک ہونے والے افراد کی لاشوں کی شناخت، رجسٹریشن اور لواحقین کے مذہبی عقائد کے مطابق باعزت تدفین کی جانی چاہیے. ہم نے اس پر لیگل ایکسپرٹ سے بات کی اور ان کے مطابق بلوچستان میں جو ہو رہا ہے وہ نان انٹرنیشنل آرمڈ کانفلکٹ کے زمرے میں آتا ہے. اگر اسے ایک باقاعدہ جنگ بھی سمجھا جائے تو اس صورت میں بھی لڑائی میں شامل دھڑوں کو ہاسٹیلٹی ختم کرنی ہوتی ہے، جس کے بعد ہی پرزنرز آف وار کی واپسی ہوتی ہے، بشمول ان کے جو جنگ میں مارے جائیں. ماہرین کے مطابق کیونکہ یہ لڑائی جاری ہے، اس لیے ریاست کی جانب سے لاشوں کو لواحقین کے حوالے نہ کرنا مزید ہاسٹیلٹی کو روکنے کی ایک کوشش ہو سکتی ہے. ویسے تو پاکستان نے 1949 کے جنیوا کنونشن پر دستخط کیے ہیں، لیکن اگر دستخط نہ بھی کیے ہوں جیسے 1977 کا جنیوا کنونشن، تو اس صورت میں بھی کسٹمری انٹرنیشنل لاء کے تحت انسرجنس کی لاشوں سے متعلق ذمہ داریاں پوری کرنا ضروری ہیں. 1977 کے جنیوا کنونشن میں کہا گیا ہے کہ جہاں تک ممکن ہو لاشوں کو لواحقین کے حوالے کرنا چاہیے. دیکھیے، میں پرٹیکولرلی اس قانون کے بارے میں مجھے نہیں پتا جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، لیکن اقوام متحدہ کے قوانین وہاں لگتے ہیں جب دو ملک آپس میں لڑ رہے ہوں. یہ سمپل پیورلی ایک ٹیررزم ہے، اور ٹیررزم جو ہے اس کو اگر آپ اورنجز اور ایپلز کا کمپیریزن سٹارٹ کر دیں تو یہ مناسب بات ہے. یہاں ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ لڑائی کے دوران مارے جانے والوں کی لاشیں حاصل کرنے کا پروسیجر کیا ہے؟ لواحقین کو کس پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے؟ چاہے بعد میں ریاست انہیں لاشیں دینے سے انکار کر دے، لیکن قانونی پروسیس کیا ہے؟ میں نے اسی بارے میں کوئٹہ میں وکیل عمران بلوچ ایڈوکیٹ سے بات کی. لواحقین جب آتے ہیں اور ان کو لاشیں حوالہ نہ کیا جائے تو متعلقہ جو مجسٹریٹ ہوتا ہے جس کے ڈومین میں یہ ایریا آتا ہے جہاں پہ لاشیں رکھی گئی ہیں، ہمارے یہاں کرمنل پروسیجر کوڈ ہے 1898، اس میں لا پروویژنز موجود ہے. اس پروویژن کے تحت متعلقہ مجسٹریٹ میں ایک اپلیکیشن دی جاتی ہے اور اپنے جو ریلیشن ہے اس ریلیشن کو اسٹیبلش کیا جاتا ہے. ریلیشن جب اسٹیبلش ہو تو مجسٹریٹ جو ہے وہ ایک آرڈر ان کو مہیا کرتی ہے، ایک قسم کی سرٹیفکیٹ ہوتی ہے، اس کو وہ لے کے جاتے ہیں وہیں پہ ہاسپٹل کے جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کے حوالے کر کے اس لاش کو پھر لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر اس پروسیس کے بعد بھی لاش لواحقین کے حوالے نہ کی جائے تو کیا قانونی راستہ رہ جاتا ہے لوگوں کے پاس؟ قانون کا بنیادی طور پہ یہ کہ سیکشن 176 سی آر پی سی اور سیکشن 174 ہے. 74 میں وہ پوائنٹس بتائے گئے ہیں کہ کون کون سے لاش یا ایشوز جو ہے وہ اس سیکشن کے ڈومین میں آتے ہیں. 76 جو ہے وہ پروسیجر کو بتاتا ہے، اس پروسیجر کے تحت یہ ان کے کانسٹیٹیوشنل اور فنڈامنٹل رائٹس میں آتی ہے کہ لاش کو جو ہے لواحقین کو پرووائڈ کیا جائے. اگر مجسٹریٹ کے ڈائریکشنز کے باوجود لاش کو پرووائڈ نہیں کیا جاتا پھر سیشن کورٹ جو متعلقہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ ہے وہاں پہ بھی جا کے اپلیکیشن موو کی جا سکتی ہے کہ جی ہم گئے متعلقہ مجسٹریٹ کے پاس، ہم نے یہ ایز پر لا اپلیکیشن موو کر دی جو پرووائڈیڈ پروسیجر ہے، اس کے باوجود اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا، اور اسی متعلقہ مجسٹریٹ کے پاس جا کے بھی کنٹیمپٹ آف کورٹ کی اپلیکیشن دی جا سکتی ہے. اور چونکہ یہ لاشوں کا ملنا اور نہ دینا یہ کانسٹیٹیوشنل معاملات ہے تو کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو صوبے کا ہائی کورٹ ہوتا ہے وہاں پہ بھی اپلیکیشن موو کی جا سکتی ہے اس حوالے سے. تو کیا ایسے کیسز اس وقت چل رہے ہیں جن میں عدالتوں میں اس پوزیشن کو چیلنج کیا جا رہا ہے؟ کوئٹہ کی حد تک میں بات کروں تو
मेरे अपने सामने ये कोयटा का जो सिविल हॉस्पिटल मुर्दा खाना है, ये कचहरी के बिल्कुल पास ही है, और जुडिशल मजिस्ट्रेट 12 जो है ये उसकी जुरिडिक्शन में आती है। तो वहाँ पे तकरीबन 7 से 8 ऐसे एप्लीकेशन है मैंने मूव होते हुए देखा है लवाकिन की तरफ से, और मजिस्ट्रेट के डायरेक्शन पे फिर जाके उन्होंने अपनी लाशें जो है वो वसूल की हैं। ये बताएं कि अदालत में हुकूमत का क्या मौक़िफ़ होता है इस बारे में? तो इस मामले में हुकूमत का जो मौक़िफ़ है बिफोर द कोर्ट वो निहायत ही कमज़ोर होता है। उनके पास ऐसा कोई जवाज़ नहीं होता कि जिससे अदालत को मुतमिन किया जा सके कि जी मुझे ये लाश जो है रखनी चाहिए और फैमिली को नहीं दी जानी चाहिए। फैमिलीज़ का जो मौक़िफ़ है वो फंडामेंटल राइट्स के हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल ह्यूमन राइट्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। पाकिस्तान की रियासत बलूचिस्तान के मसले को जिस तरह हल करने की कोशिश कर रही है, ये कोई नई बात नहीं है। दुनिया की कई रियासतों की भी यही अप्रोच है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस तरह से मतलूबा नताइज हासिल हो जाते हैं? मैंने इसी बारे में यहाँ बरतानिया की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में PhD करने वाले और बलूचिस्तान के अमूर के माहिर रफ़ीउल्लाह काकर से बात की और पूछा कि बलोच अलहदगी पसंदों की लाशें उनके लवाहिकीन को ना देने से जो मकसद रियासत हासिल करना चाहती है, क्या वो हासिल हो पाएगा? रियासत का स्टेटेड मकसद है कि जी इससे मजीद नौजवान वायलेंस की तरफ ना जाए, वो तो इससे हासिल होगा नहीं। अलबत्ता इस तरीके से लाशों को दफना के उल्टा नुकसान ये होगा कि जो बलोच मिसिंग पर्सन्स बलोच यकजहती कमेटी का मौकफ है उसको तकवीयत मिलेगी, और उसको तकवीयत मिलने से ज्यादा इम्कानात है कि जो गम और गुस्सा है वो बढ़ेगा और ज्यादा नौजवान तशद्दुद की तरफ जा सकते हैं। रियासत अगर ट्रांसपेरेंट तरीके से लाशें हवाले करने पे मुतफिक नहीं है तो इस तासुर को तकवीयत मिलेगी कि शायद जो बलोच मिसिंग पर्सन्स के लवाहिकीन का दावा है, गिला है, वो शायद फिर ठीक है कि इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फेक इनकाउंटर्स में मारे जाते हैं। तो मैं समझता हूँ रियासत को इसके इस पहलू पे गौर करना चाहिए और इसको रीथिंक करना चाहिए। लेकिन रियासत का मौक़िफ़ है कि मिलिटेंट्स की लाशें लवाहिकीन को ना देकर हुकूमत तशद्दुद की ग्लोरिफिकेशन को रोकना चाहती है, तो क्या आपके ख्याल में इस तरीके से तशद्दुद में कमी आ सकेगी? आज के इस डिजिटल दौर में जो फिजिकल स्पेस है उसका कॉन्सेप्ट बदल गया है। आज से 50 साल पहले, आज से 40 साल पहले जिस तरह से मकबरे और मज़ारात हमारे कल्चर में लोगों को इंस्पायर करते थे, आज के दौर में वही काम डिजिटल वर्ल्ड में हो रहा है। बलोच अस्करियत पसंद है, वो अक्सर डिजिटल वर्ल्ड में ऑपरेट करके नौजवानों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, अपनी तरफ रागिब कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ चूंकि वो सारा काम डिजिटल वर्ल्ड में हो रहा है, तो ये जो गवर्नमेंट की सोच है कि वो लाशें हवाले ना करके बेसिकली मजीद नौजवानों को इस जानिब जाने से रोके, मुझे नहीं लगता वो इतनी कारआमद साबित होगी। उल्टा उससे ये है कि मजीद जो गम और गुस्सा है वो बढ़ेगा। बलूचिस्तान के वज़ीर आला सरफराज बुगटी के मुताबिक शिद्दत पसंदी को रोकने के लिए ये हिकमत अमली सही है। हमारा भी यही दावा है कि बहुत सारे लोग सेल्फ डिसअपेयर हैं। आज BLA अपनी लिस्टें प्रोवाइड कर देना कि कौन कौन से लोग उसके पास भर्ती हैं, तो एटलीस्ट हमें पता चल जाएगा कि ये वो लोग हैं जो BLA के पास भर्ती हुए हैं। बसा औकात ऐसा होता है, बल्कि अक्सर ऐसा होता है कि वो टेररिस्ट जिनका नाम मिसिंग पर्सनस की लिस्ट में होता है और लेटर ऑन वो आके कार्रवाइयों में मारे जाते हैं, सुसाइड अटैक्स में मारे जाते हैं, और फिर पता चलता है कि ये नाम तो मिसिंग पर्सनस में भी शामिल था। और बसा औकात जेन्युइनली फैमिलीज़ को भी नहीं पता होता है कि वो बच्चा जो है वो मिलिटेंट ग्रुप ज्वाइन कर चुका है या वहाँ पे जा चुका है। और मेरा आपकी तवसत से फैमिली से ये रिक्वेस्ट है कि आप ऐसे जिसका बच्चा भी कोई मिलिटेंट ग्रुप ज्वाइन कर चुका है या घर से दूर है, आपके पास इसकी इन्फॉर्मेशन है, तो आप हुकूमत के साथ, नोटेबल्स के साथ, इलाके के मोतबरीन के साथ उसको शेयर करें, ताकि कल कल जब वो टेररिस्ट एक्टिविटी में मारा जाए तो आप भी सफ़र ना करें। वाज़ेह पॉलिसी है हमारी इसमें कि आइए अपनी शनाख्त कराइए, पता क्या चलेगा कि ये कौन है जो मरा है, उसकी शनाख्त होना ज़रूरी है, वरना कल उसको मिसिंग पर्सन की लिस्ट में होगा, किसी और लिस्ट पे शामिल हो जाएगा। तो हमें पता होना चाहिए कि ये कौन है, किस फैमिली से है, क्या इसका बैकग्राउंड है, कब से मिलिटेंसी कर रहा है। तो ज़ाहिर है उसके लिए पूरा एक चेन है इन्वेस्टिगेशन की। वो इन्वेस्टिगेशन की चेन पूरी होती है तो लाश से हमारा क्या लेना देना हो जाए, उसको दफनाएं। हमारे नामानिगार मोहम्मद काजिम बलूचिस्तान के हालात को गुज़िश्ता कई साल से कवर कर रहे हैं। लाशों की तदफीन से मुतालिक तनाज़े के बारे में जानने के लिए वो चंद रोज़ कबल ही तुर्बत गए थे। मैंने उनसे उनके सफ़र और इलाके के हालात और माहौल के बारे में बात की।
पंजगूर से आगे तुर्बत 300 किलोमीटर है। तो वहाँ हम जब गए तो रास्ते में जो करीबी पहाड़ हैं उस पे सिक्योरिटी फोर्सेस की इतनी ज़्यादा मतलब पोस्टें थी, मतलब हमने अंदाज़ा लगाया कि हर 4-5 किलोमीटर के फासले पर एक पोस्ट थी। इसके बाद जब हम तुर्बत शहर गए तो वहाँ भी जो खौफ का माहौल था वो बिल्कुल डोमिनेट कर रहा था, गालिब था। वहाँ हम साफ़ियों से मिले तो उन्होंने बताया कि यहाँ जितने भी इनके मुजाहरे वगैरह होते हैं लापता अफराद के या दूसरे जो मतलब ये जो डेड बॉडीज़ के लिए लोग एहतजाज करते हैं, तो हमें बाकायदा मना किया जाता है कि आप लोगों ने इनकी कवरेज के लिए नहीं जाना है। तुर्बत इंतहाई मतलब इस वक्त बहुत शदीद गर्म इलाका है। वहाँ होना ये चाहिए था कि रात को जो बाज़ार हैं उसको उनको देर तक जो है ना खुला होना चाहिए था, लेकिन हमने देखा कि मगरिब के बाद वहाँ अक्सर जो दुकानें हैं वो बंद हो जाती हैं और सुबह भी जो है ना बहुत देर से जो है ना दुकानें वगैरह खुलती हैं। तो ये जो शिद्दत पसंदों की लाशों की तदफीन की बात हो रही है हुकूमत की जानिब से, इस पर कोई वहाँ पर रद्द अमल है या कोई लोग कुछ भी बात कर रहे हैं? करते हैं लोग, उनमें बहुत नाराज़गी है, लेकिन कैमरे पे ऑन द रिकॉर्ड वो बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। लेकिन जो वहाँ लोगों की ये राय थी, उनका ये कहना था कि अगर ये लाशों को हवाले नहीं करेंगे तो इसका जो है ना रिएक्शन और रद्द अमल उसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा होगा। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि ये एक सेंसिटिव इशू है। एक तरफ इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, ऊपर तले हमले हो रहे हैं, मजदूर, बच्चे, सिविलियंस निशाना बन रहे हैं। दूसरी तरफ रियासत का सख्त क्रैकडाउन है। लेकिन इस सूरत हाल का खुमियाजा बलूचिस्तान के आम लोग भुगत रहे हैं। रियासत अपनी रिट इन्फोर्स करने के लिए हर तरह का एक्शन ले रही है और बकौल उनके शिद्दत पसंदी की ग्लोरिफिकेशन रोकने की कोशिश में बलोच मिलिटेंट्स की लाशों को खुद दफना रही है। लेकिन ये मामला पहले ही से तशद्दुद और शोरिश के शिकार सूबा बलूचिस्तान में मजीद कशीदगी की वजह बन रहा है। लाशों को रियासत दफन करे या बलोच अलहदगी पसंदों के रिश्तेदार, बलूचिस्तान का मसला फिलहाल दफन होता नजर नहीं आ रहा है।